हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। 3 ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। तो इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोगों ने इक्वेशन डेराइव किया था। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इन तीनों ही इक्वेशन को कंबाइन करके एक जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म देता है। तो वो जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है वो हम लोग देखेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। P' इक्वल्स टू PM1 प्लस M2, ये जो है ये एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म है जो तीनों ही ट्रांसलेशन के लिए, तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन के लिए भी, स्केलिंग के लिए भी एंड रोटेशन के लिए भी। तो हम लोग इस जनरल मैट्रिक्स फॉर्म से कैसे डिराइव करेंगे एक पार्टिकुलर इक्वेशन, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के लिए देखते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए हम लोगों का जो इक्वेशन डिराइव हुआ था वो हुआ था P' इक्वल्स टू P प्लस T। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P' इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस T। इस दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, P' इक्वल्स टू PM1 प्लस M2 और P' इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस T, तो यहाँ पे M1 इक्वल्स टू 1 हम लोग बोल सकते हैं एंड M2 इक्वल्स टू T बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, x' y' इक्वल्स टू xy, ये पुराना कोऑर्डिनेट और ये नया कोऑर्डिनेट, इंटू 1 0 0 1। ये 1 जो था इसको हम यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो इंटू 2 के मैट्रिक्स में, तो हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 0 0 1 प्लस टी क्या हुआ करता था हम लोगों का ट्रांसलेशन फैक्टर। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो tx x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन फैक्टर एंड ty y डायरेक्शन में ट्रांसलेशन फैक्टर। हम लोगों ने जो ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है ये रो मेजर ऑर्डर में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो M1 था वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, और जो M2 है वो क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है। ओके, अब इस इक्वेशन से हम लोग अब रोटेशन के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। रोटेशन के लिए हम लोगों ने इक्वेशन क्या डिराइव कर रखा है, P' इक्वल्स टू P डॉट R P इंटू R प्लस 0। यहाँ पे M1 जो है वो R है और M2 जो है वो 0 है। ठीक है, इसको जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट x' y' इक्वल्स टू xy इंटू रोटेशन फैक्टर cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा। इसको हम लोग 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में लिखे हैं, प्लस इंटू, तो रोटेशन के केस में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हम लोगों का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ रोटेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्केलिंग वाले इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं जनरल मैट्रिक्स फॉर्म से। P' इक्वल्स टू P डॉट S, P इंटू S। P' इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं P इंटू S प्लस 0। यहाँ पे M1 इक्वल्स टू S है और M2 इक्वल्स टू 0 है। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो x' y' न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू xy ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इंटू स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर को हम लोग यदि 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में लिखे तो क्या होगा, sx 0, ये इस डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर है और ये y डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर है, sx 0 और 0 sy प्लस m2 का वैल्यू तो 0 है तो हम लोगों ने इसको 0 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो जनरल हम लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म था P' इक्वल्स टू PM1 प्लस M2, इससे हम लोग सारे ही इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, या वो ट्रांसलेशन का इक्वेशन हो या वो स्केलिंग या रोटेशन का हो। ओके फाइन। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है उसको हम लोग समझने वाले हैं। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलेट कर दिए
और ट्रांसलेट करने के बाद इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे है। इसको अगेन से हम लोग रोटेट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेट करने के बाद इसका स्केलिंग कर दिए हम लोग, इसके साइज को बढ़ा दिए और साइज बढ़ाने के बाद अगेन से इसको ट्रांसलेट करके इस पोजीशन पे ला दिए। अब हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फिर रोटेशन का, फिर स्केलिंग और फिर अगेन से ट्रांसलेशन का। ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे यदि हम लोग इसका पोजीशन फाइंड करना चाहे तो। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ना करके सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से हम लोग कंपेयर करके उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये बीच में जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं इसको हम लोग बिना कंसिडर किए हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंसिडर करके उसका नया पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये जो इतने सारे स्टेप्स हैं, ट्रांसलेशन का फार्मूला अप्लाई करना, अगेन से रोटेशन का फार्मूला अप्लाई करना, देन स्केलिंग, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखते कैसे हैं इसको देखते हैं। हम लोगों के पास जो जनरल मैट्रिक्स फॉर्म है P' = Pm1 + M2। ठीक है, इसको जब हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस M2 को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इस M2 को रिमूव कैसे करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग अभी तक मैट्रिक्स के फॉर्म में 2x2 का मैट्रिक्स जो बनाते आ रहे थे, अब इस 2x2 के मैट्रिक्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा 3x3 के मैट्रिक्स में। और ये ध्यान में रखते हुए कि जो 2x2 का मैट्रिक्स था उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए हम लोगों को 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते टाइम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों को 2x2 के मैट्रिक्स फॉर्म में जो ये जनरल मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसको हम लोगों को 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक डमी कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक डमी कोऑर्डिनेट है, इसका नाम सपोज मैंने W दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था, जिसको पहला कोऑर्डिनेट था होमोजेनियस के फॉर्म में जब हम लोग नहीं लिख रहे थे तब हम लोगों का जो मैट्रिक्स था वो 2x2 का बन रहा था। तो x और y का जो पूरा कोऑर्डिनेट था हम लोग उसको 2x2 के मैट्रिक्स में लिख रहे थे। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है 3x3 के मैट्रिक्स में। तो हम लोग सपोज इसको बोल दिए, x कोऑर्डिनेट वालों को xw बोल दिए, y कोऑर्डिनेट को yw बोल दिए और इसको w बोल दिए जो तीसरा कोऑर्डिनेट है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि x = xw / w। ठीक है, यदि w का वैल्यू 1 हो, यदि w का वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो x = xw आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था उसको ट्रांसलेशन के लिए रो मेजर फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन फैक्टर था उसको पहले हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो उसको 3x3 के मैट्रिक्स में जब लिखेंगे तो हम लोगों के पास जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 tx ty एंड 1। ये tx x डायरेक्शन में है ट्रांसलेशन फैक्टर, ये y डायरेक्शन में, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट जो डमी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिया था उसको हम लोगों ने 1 लिया है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट करें तो क्या हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट x' y' 1 = xy1 प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर ये वाला 1 0 0 0 1 0 tx ty 1। ठीक है, ये क्या है,
3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोगों का पहले क्लास में जब हम लोग डिराइव किए थे ट्रांसलेशन के लिए इक्वेशन जो मिलता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट रोटेशन के लिए। तो रोटेशन के लिए जो रोटेशन फैक्टर होता है उसको जब हम लोग 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में लिखेंगे तो हम लोग का आएगा cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 और थर्ड रो में 0 0 1। ये हम लोग का ट्रांसलेशन फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स के लिए। अब इसको उस इक्वेशन में पुट करें p डैश इक्वल्स टू p इंटू आर, जो कि हम लोग का रोटेशन का इक्वेशन हुआ करता है। इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों के पास जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट आएगा वो आएगा x डैश y डैश 1 इक्वल्स टू x y 1 इंटू रोटेशन फैक्टर, जो कि एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। अब तीसरा हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्केलिंग के लिए लिखने वाले हैं। तो स्केलिंग के लिए जो स्केलिंग फैक्टर होगा या स्केलिंग वेक्टर होगा वो होगा sx 0 0 0 sy 0 एंड 0 0 1। ये हम लोगों का स्केलिंग फैक्टर है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अब इसके इक्वेशन में स्केलिंग के इक्वेशन में जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा x डैश y डैश 1 इक्वल्स टू x y 1 इंटू स्केलिंग फैक्टर। ये हम लोगों का इक्वेशन आया मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हम लोगों का स्केलिंग फैक्टर है वो 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में है। ये तीनों जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन मिलेगा जो हम लोगों ने फाइंड किया था डेरिवेशन के थ्रू स्केलिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और रोटेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आ जाने से। जो बहुत सारे स्टेप्स यदि इंक्लूड होते हैं एक साथ तो वो सारे स्टेप्स को अलग अलग करने में काफी टाइम लगता है और काफी वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया जाता है। इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।